हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले बुक एंड ऑथर के नाम के बारे में कि कौन सी किताब किन के द्वारा लिखी गई है। जितने भी प्रश्न हम लिए हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, 2019 और 20 में जितने भी एग्जाम हुए सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि CGL हुआ, CHSL हुआ, ALP हुआ, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आने वाले एग्जाम NTPC, MTS, वनडे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। कीसौट नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी के द्वारा। कीसौट नामक पुस्तक सलमान रश्दी, ये CGL में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, बिकमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया? मिशेल ओबामा ने। बिकमिंग मिशेल ओबामा। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में रिपीट किए जा सकते हैं। अमृत मर्यादा का लेखन किसने किया था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 4, अमृत मर्यादा का राइटर कौन सा है? कृष्णदेव राय। प्रश्न संख्या 5, आईने अकबरी का लेखन कौन थे? अब्दुल फजल। ये तो आप लोग को याद भी होगा, लेकिन हाल ही में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये रिपीट किए जा सकते हैं और रिपीट किए गए भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किसने द्वारा किया गया था? सुनील कुमार। ऑप्शन नंबर 2, ये CGL में प्रश्न आया था और साथ ही साथ इसको रिपीट करके CHSL में भी पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ के राइटर कौन सा है? सुशील कुमार। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 7, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखन किसने किया? ऑप्शन नंबर 2, स्टीफन हॉकिंस ने। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्हें हाल ही में मृत्यु हो गया था। उनकी बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से क्वेश्चन आया था कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के राइटर कौन सा है? स्टीफन हॉकिंस। इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पुस्तकों में वान भट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है? कादम्बरी का। वान भट्ट ने किन की पुस्तक का लेखन किया है? कादम्बरी। कादम्बरी का राइटर कौन से हैं? वांग भट्ट ने। ऐसे भी घुमाकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। वार एंड पीस पुस्तक का लेखन किसने किया है? ऑप्शन नंबर 4, लियो टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने। प्रश्न संख्या 10, एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है? कैलाश सत्यार्थी ने। एवरी चाइल्ड मैटर्स का राइटर कौन सा है? कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेशनल मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, वार एंड वाइज एंड अदरवाइज। और जितने भी हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम्स चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। रेगुलेशन 2020 चेतन भगत द्वारा लिखी गई है। रेगुलेशन 2020 तो CGL में पूछा जा चुका है और CHSL में भी पूछा गया है, जो कि आगे हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक कर दें और अपना यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मुगल काल में संस्कृत में फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3, रजरम्मा। महाभारत को फारसी में रजरम्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 14, फ्रीडम इन एक चौल के राइटर कौन सा है? दलाई लामा। फ्रीडम इन एक चौल के राइटर कौन सा है? दलाई लामा। प्रश्न संख्या 15, थॉट्स ऑन पाकिस्तान का पुस्तक का लेखन कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 3, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 16, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड है। प्रश्न संख्या 17, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक कौन सा है? किरण बेदी। ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक का लेखक और लेखक कौन सा है? किरण बेदी। प्रश्न संख्या 18, बैचलर ऑफ आर्ट्स का पुस्तक का लेखन किसने किया? RK नारायण। ऑप्शन नंबर ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स RK नारायण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, नील दर्पण पुस्तक का लेखन कौन है? ऑप्शन नंबर 2, दीनबंधु मित्र।
नील दर्पण पुस्तक का लेखन कौन है? दीनबंधु मित्र। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित पुस्तकों में से किन पुस्तकों का लेखन वाल्मीकि ने किया है? तो बृहत संहिता का राइटर वाल्मीकि हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे, ये प्रश्न रिपीट किए जा चुके हैं। आगे प्रश्न संख्या 21, द उपन्यास व्हाइट टाइगर का लेखक कौन सा है? अरविंद अडिग। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिग हैं। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी द्वारा नहीं लिखा गया है? वन इंडियन गर्ल। और जो ये तीन जो है अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नगासा, ये अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 23, आनंदमठ पुस्तक का लेखन किसने किया गया? ये तो आप लोग याद भी हैं, बहुत सारे किताब में मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है और हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है CHSL में। ये आनंदमठ पुस्तक का लेखन किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला प्रश्न संख्या 24, रेगुलेशन 2020 का लेखक कौन सा है? चेतन भगत। हम ऊपर डिस्कस भी किए कि रेगुलेशन 2020 से प्रश्न आए हुए हैं, जो कि आप लोग के सामने हैं कि रेगुलेशन 2020 के लेखन कौन सा है? चेतन भगत। प्रश्न संख्या 25, पेंटिंग माई मदर किनकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी पेंटिंग माई मदर। प्रश्न संख्या 26, माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव की। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, एन एक्वायरी इनटू द नेचर किनके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। प्रश्न संख्या 28, हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। प्रश्न संख्या 29, लेसन्स लाइफ टॉट दी अनलॉयलिंग किस अभिनेता की आत्मकथा है? अनुपम खेर की। ऑप्शन नंबर 2, लेसन्स लाइफ टॉट दी अनलॉयलिंग किस अभिनेता की आत्मकथा है? अनुपम खेर की। प्रश्न संख्या 30, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किनके द्वारा लिखी गई है? जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी, ऑप्शन नंबर 3, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 31, 5 पॉइंट समवन किनके द्वारा लिखी गई है? चेतन भगत के द्वारा। चेतन भगत की जितनी भी बुक है दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि चेतन भगत के बुक और अमीश त्रिपाठी की बुक से बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी जितने भी बुक हैं इनको ध्यान में एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा और एग्ज़ाम में आसानी से आप लोग 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 32, अर्थशास्त्र पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? कैटिल। ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? कैटिल के द्वारा। प्रश्न संख्या 33, अकबरनामा एवं आईने अकबरी किनके द्वारा लिखी गई है? अब्दुल फजल के द्वारा। अकबरनामा एवं आईने अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? द ब्रोकन विंग। और जितने भी हैं अन ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, सभी के राइटर जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रश्न संख्या 35, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार रिपीट किए जाते हैं। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम की। प्रश्न संख्या 36, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किनके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किनके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर के भी जितने भी पुस्तक हैं इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न आजकल बहुत बन रहे हैं। CGL हो, CHSL हो, बार बार इनके बुक का नाम पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 37, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की। ये आप लोग को याद भी होगा, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 38, इसका क्वेश्चन गलती से मिस्टेक हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 2, गुलामगिरी। गुलामगिरी किनके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 40, ब्लैक ब्यूटी का लेखन किसने किया था? अन्ना सेवेल ने। ब्लैक ब्यूटी अन्ना सेवेल ने। प्रश्न ऑप्शन नंबर 4।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। टाइम लेंस लक्ष्मण पुस्तक निम्नलिखित के जीवन पर आधारित है। आर के लक्ष्मण, टाइमलेस लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 42। उस लेखक का नाम बताइए जिन्हें अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर एंड इंडिया के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 जीता। शशि थरूर ने। जैसा कि ऊपर भी आप लोग देखें शशि थरूर से प्रश्न बना, यहाँ भी शशि थरूर से एक प्रश्न देखने को मिल गया। शशि थरूर के बुक के बारे में बहुत से प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसलिए उनके सभी किताबों को ध्यान में रखिएगा। और चेतन भगत की। जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने करीम योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक किनके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी। ये प्रश्न तो दोस्तों पूछिए मत कितने बार आया है, बहुत बार रिपीट हो गया। सीजीएल जो हुआ 2020 का, उसमें 3 बार रिपीट हुआ। सीएचएसएल में बार बार रिपीट हो रहा है, पता नहीं है कितने बार क्वेश्चन आएगा। इसके लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर्म योद्धा किसके द्वारा जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किनके द्वारा लिखे गए हैं? अमित शाह के द्वारा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 44। 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेट ऑफ गॉड के लेखक कौन से हैं? शौकत मजूमदार। द सेट ऑफ गॉड के लेखक कौन से हैं? शौकत मजूमदार। प्रश्न संख्या 45। अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट्स नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपन्यास इतिहास के लेखक कौन से हैं? रामचंद्र गुहा। अ कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट्स के राइटर कौन से हैं? रामचंद्र गुहा। प्रश्न संख्या 46। 1084 की माँ के लेखक कौन से हैं? महाश्वेता देवी। 1084 की माँ के राइटर कौन से हैं? महाश्वेता देवी। प्रश्न संख्या 47। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक का लेखक कौन से हैं? बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर्स के राइटर कौन से हैं? बराक ओबामा, जो अमेरिका के कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट थे। 48। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक का लेखक कौन से हैं? सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट ऑफ लाइफ पुस्तक का लेखक कौन से हैं? सुधा मूर्ति। आगे है प्रश्न संख्या 49। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु के लेखक कौन सा है? तो प्रश्न ऑप्शन नंबर 3। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु के लेखक कौन सा है? अरुंधति राय। प्रश्न संख्या 50। वी आर डिस्प्लेड किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक उपन्यास है जो पाकिस्तान की राइटर मल्ला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है। वी आर डिस्प्लेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में ध्यान से एक प्रश्न ध्यान में रखिएगा क्योंकि रिपीट किए जा सकते हैं। वी आर डिस्प्ले मलाला यूसुफजई। प्रश्न संख्या 51। लोन फॉक्स डांसिंग के लेखक कौन सा है? रॉक्सिन बॉन्ड। लोन फॉक्स डांसिंग के लेखक कौन सा है? रॉक्सिन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। पुस्तक सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ के लेखक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शीला दीक्षित। सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स माई लाइफ के लेखक कौन से हैं? शीला दीक्षित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। पजामा ऑफ फॉरगिविंग किनके द्वारा लिखी गई है? ट्विंकल खन्ना के द्वारा। पजामा ऑफ फॉरगिविंग किनके द्वारा लिखी गई है? ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 54। द थर्ड पिलर का लेखक कौन सा है? द थर्ड पिलर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। द थर्ड पिलर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। जितने भी दोस्तों बुक का हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज करके याद करके ही आगे बढ़िएगा, या वीडियो को एक बार 2 बार देख करके ही याद करके एग्जाम देने जाइएगा। आप लोग आसानी से बुक से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे 1 या 2 मैक्सिमम तो 1 ही बनता है, अगर किसी में 2 बन गया तो आसानी से आप लोग 4 नंबर गेन कर लेंगे, नहीं तो 2 नंबर तो फिक्स है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 दयानंद सरस्वती। सत्यार्थी प्रकाश पुस्तक का लेखक कौन सा है? दयानंद सरस्वती। आगे है प्रश्न संख्या 56। एस अगेंस्ट अवार्ड्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 4 सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट अवार्ड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की। प्रश्न संख्या 57। लिसनिंग टू ग्राम हॉपर्स पुस्तक के लेखिका कौन सा है? अरुंधति राय। लिसनिंग टू ग्राम हॉपर्स पुस्तक के लेखिका कौन सा है? अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58। धार्मिक पुस्तक
अक़दस किस धर्म से संबंधित है? बहाई मत से। अक़दस किस धर्म से संबंधित है? बहाई मत से। आगे है प्रश्न संख्या 59। व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन सा है? अरविंद अडिग। ये प्रश्न ऊपर भी हम करा चुके हैं और दोबारा हम इसको लिए हैं क्योंकि ये प्रश्न 2 बार रिपीट किया गया है। इसको हम अपने मन से 2 जगह डाल दिए हैं, नहीं तो एक ही जगह रहता प्रश्न है। व्हाइट टाइगर पुस्तक का लेखक कौन सा है? अरविंद अडिग। आप लोग देख रहे हो कि जितने भी हम प्रश्न लिए हैं बार बार रिपीट किए गए हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान में रखिएगा और वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, जो कि अभी प्रधानमंत्री हैं। सोशल हार्मनी किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। बहुत चर्चित पुस्तक रही है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। ए सुटेबल वॉच विक्रम सेठ ने लिखी है। बहुत पुराना प्रश्न लेकिन बार बार रिपीट किया जाता है। प्रश्न संख्या 62। पुस्तकों और उनके लेखकों का निम्नलिखित में कौन से युग में बेमेल है? पैराडाइज ऑफ लॉस्ट, इनका राइटर है जॉन मिल्टन, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है किंग लीगर, विलियम शेक्सपियर, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 में थ्रीगल फॉर्ट अपार्ट, च्यून चौबे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 में जो है ओलिवियर ट्रांजिट, थॉमस हार्डविड, ये सही सुमिलित नहीं है। आगे अगला है प्रश्न संख्या 63। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? व्याकरण से। अब प्रश्न ऐसे भी बनता है कि अष्टाध्यायी के राइटर कौन सा है? तो पाणिनि। अब पाणिनि के प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा क्षेत्र में है? ये भी प्रश्न आया हुआ था CHSL में, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण में। प्रश्न संख्या 64। जेन आयर के लेखक कौन सा है? चॉर्लेट ब्रांटे। जेन आयर का राइटर कौन सा है? चॉर्लेट ब्रांटे। प्रश्न संख्या 65। विंग गांधी पुस्तक का लेखक कौन सा है? विंग गांधी, पारो आनंद। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दी RSS रैंडमैस फॉर द 21वीं सेंचुरी पुस्तक का लेखक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 सुनील अंबेकर। दी RSS रोड मैप्स फॉर द 21 सेंचुरी राइटर कौन सा है? सुनील अंबेकर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में टॉप 60 या 66 प्रश्न वीडियो में हम कवर किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखे होंगे तो बहुत सारे याद हो गया होगा और दोबारा याद करने के लिए वीडियो को फिर से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट करके बताएं और इस साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।